हैशटैग लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी फॉर JEE अप्रैल 2026 हैशटैग एक महीना बचा है और ये ही वो टाइम है जहां कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क आपका गेम बदल सकते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब नया पढ़ने से ज्यादा पुराने को पक्का करने का वक्त है। यहां आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। एक, प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन, हाई वेटेज पे फोकस। अभी सब कुछ स्क्रैच से शुरू मत करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में उन चैप्टर्स को पहले फिनिश करो जो हर साल आते ही हैं। फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स, ये स्कोरिंग हैं और जल्दी होते हैं। केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस और GOC को रोज देखो। फिजिकल में सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशन प्रैक्टिस। मैथ्स, वेक्टर्स एंड 3D, सबसे ज्यादा वेटेज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और सीक्वेंस एंड सीरीज। कैलकुलस के बेसिक्स क्लियर रखो। डोज द मॉक एनालाइज रिपीट साइकिल। आपकी असली तैयारी मॉक टेस्ट आप टेस्ट से होगी। मॉक टेस्ट हफ्ते में कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक्स दो। इनका टाइम वही रखो जो एक्चुअल JEE का होता है, 9 से 12 या 3 से 6, ताकि आपका ब्रेन उस टाइम पर एक्टिव रहे। एनालिसिस सबसे जरूरी। टेस्ट देने के बाद 2 घंटे बैठ कर देखो कि गलती कहां हुई। क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कंसेप्ट भूल गए? उसी वक्त उस गलती को सुधारो। 3, PYQSR गोल्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नई बुक्स सॉल्व करने की गलती मत करना। 2023, 2024 और 2025 के सारे पेपर सॉल्व कर डालो। जी में अक्सर पैटर्न्स रिपीट करता है। PYQS से आपको रेलेवेंस हमेशा ही समझ आएगी कि सवाल किस लेवल का आता है। 4, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी हिंदी। फिजिक्स सारे फॉर्मूले की एक शीट बनाओ और रोज सुबह 15 मिनट्स रिवाइज करो। कंसेप्ट के साथ यूनिट्स का ध्यान रखो। केमिस्ट्री NCERT इज गॉड। इनऑर्गेनिक की एक एक लाइन चाट लो। ऑर्गेनिक के लिए रिएजेंट्स का चार्ट बना लो। मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं होगी। रोज 20 से 30 सवाल खुद अपने हाथ से सॉल्व करो स्पीड बढ़ाने के लिए। प्रो टिप्स फॉर द लास्ट 30 डेज। नो न्यू टॉपिक्स। अगर कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो अब यूज टच मत करो। जो आता है उसमें एक्सपर्ट बानो। हेल्थ एंड स्लीप, 6 to 7 घंटे की नींद जरूरी है। अगर दिमाग थाका होगा तो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी। पॉजिटिव माइंडसेट, प्रेशर मत लो। अप्रैल अटेम्प्ट एक चांस है अपना बेस्ट देने का। इसे ड्यू और डाई मत बनाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक डेली स्केड्यूल टाइम टेबल बनाकर दूं? 1, टाइम को डिवाइड करो, द 3 फेज रूल। अभी पूरा सिलेबस नए सिरे से पढ़ने का टाइम नहीं है। अपने महीने को ऐसे बांध दो। फर्स्ट 15 डेज रिवीजन प्लस गैप्स। जो चैप्टर्स आपने जनवरी में छोड़े थे या जो वीक रह गए थे उन्हें फिनिश करो। हाई वेटेज चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस रखो। नेक्स्ट 10 डेज मॉक टेस्ट्स। हर ऑल्टरनेट डे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। टाइम वही रखना जो आपका एक्चुअल एग्जाम शिफ्ट का होगा, 9 to 12 या 3 to 6। इससे बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। लास्ट 5 डेज फाइनल टच। कुछ भी नया मत पढ़ो, सिर्फ अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स को बार बार देखो। 2, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रैटेजी। सब्जेक्ट क्या करना है? फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे इजी टॉपिक्स को पक्का कर लो। फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाओ और रोज सुबह 15 मिनट रिवाइज करो। केमिस्ट्री NCERT को घोल के पी जाओ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए NCERT की लाइंस से डायरेक्ट सवाल आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। मैथ्स हमेशा लेंथी होता है, इसलिए वेक्टर्स एंड 3D, मैट्रिसेस और सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे चैप्टर्स पहले करो जो कम टाइम में माँ में सॉल्व हो सकें। 3, परसेंटाइल बूस्ट करने के टिप्स। एनालिसिस इज एवरीथिंग। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। देखो कि सिली मिस्टेक कहां हुई और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कहां। अगले टेस्ट में वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। द 5 out of 10 रूल। सेक्शन B, न्यूमेरिकल में 10 में से सिर्फ 5 करने होते हैं। वही 5 चुनो जो 100% आते हों।
नेगेटिव मार्किंग से बचो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पी वाई को एक्स 2024 और 2025 के सारे पेपर सॉल्व कर लो। जेएआई का पैटर्न काफी हद तक रिपीट होता है। फॉर मेंटल हेल्थ और रूटीन 6 to 7 घंटे की नींद। दिमाग थका हुआ होगा तो एग्जाम में कैलकुलेशंस गलत होंगी। बोर्ड्स ओवरलैप। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो टेंशन मत लो। बोर्ड्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ही उनके जेईई लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया करो। नेक्स्ट स्टेप, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में से किसी एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाकर दूं?